चलिए, हिंदुस्तान बनाम इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट मैच, पहला दिन, पहला 17 और 57 पे 2 NKR, नीतीश कुमार रेड्डी या रेड्डी इज एवर रेड्डी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से 2 विकेटें निकाली आप, ओली पोप और साथ में रहे जो रूट। अब ये क्या जोड़े अटूट रूट बनेगी या फिर टूट जाएगी, ये तो देखने वाली बात है। पर इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक वो बेसबॉल को थोड़ा सा पोटली में बंद करके उतारा है और इतना आसान नहीं रहा है कि पहले घंटे के अंदर 2 विकेटें गंवाना। अगर ये जो विकेटें गिरी है पहले घंटे के बाद गिरी, तो ये भी नहीं कह सकती कि आप सेटल होने के बाद आपने विकेटें गंवाई अपनी। और हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे डायरेक्टर साहब, स्वागत है आपका। बड़ा मजा आएगा कि जिस तरीके से मैचेस चल रहे हैं ना, सीरीज 1-1 पे बराबर है। और जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग किया है, एक टप्पे को, एक लाइन और लेंथ को पकड़ के, और हम तो हैरान थे क्योंकि पहले टेस्ट मैच के अंदर ही सिलेक्शन आपको पता था कि वो खेलना चाहिए आपका सबसे बड़ा प्लेयर इस टीम का, आकाशदीप, पर आपने नहीं गिराया। और वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था पूरी तरीके से पहले टेस्ट मैच में, कि ये हिट द डेक वाली बॉलिंग करता है। और इस समय इंग्लैंड के अंदर वो हिट द डेक वाली बॉलिंग ही चलती है। और स्वागत है कप्तान साहब आपका, आपके आती है NKR भी आ गए, क्योंकि आप जाते जाते कप्तान साहब। जी बोलिए रविश शर्मा जी, हाउ कैन आई हेल्प यू इन ब्रिंगिंग दिस huge cricket podcast channel on the global map? थैंक यू सो मच कैप्टन। तो कैप्टन 58 पे 2 है इस समय। बेसबॉल को तो पोटली में बंद करके इनको वापस से लौटा दिया है। उसकी जगह क्या कोई नूर मांगने गए क्या हम लोग इस टेस्ट मैच में? बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक एक और मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिच ही है मोस्टली, लेकिन जो बॉलिंग हुई है अभी तक पहले सेशन में, आई थिंक बहुत ही कमाल की बॉलिंग रही है। पिच में मतलब ज्यादा मदद नहीं है, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने सही लाइन लेंथ पे बॉलिंग करी है और बहुत ही ज्यादा प्ले एंड मिसेस कराए हैं बैट्समैन के द्वारा। एंड NKR एज अ बॉलर, मतलब सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ऐसा लगा कि NKR को लिया है तो फिर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर लिया है, पर आज ये बॉलिंग से परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, आपने बैटिंग ऑलराउंडर ही लिया है, लेकिन आप उनसे बॉलिंग ही नहीं कराओगे तो फिर कैसे पता चलेगा? बॉलिंग तो कराओ ना भाई। ऐसा मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल ही बॉलिंग ही नहीं कर सकते। ही कैन डू, मतलब ऐसा जहाँ पे थोड़ा बहुत मदद होगा वहां तो मदद जरूर उससे निकालेंगे। ये तो मुझे उसकी याद दिला रहे जब लास्ट टाइम अपन लॉर्ड्स में जीते थे, हार्दिक पांड्या ने फाइफर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, हार्दिक पांड्या तो उस मैच में थे भी नहीं, और यहाँ पे ओली पोप पे चौका लगा दिया है जी। और नहीं इंग्लैंड नहीं, की जब बैटिंग को जब क्या हो जीते गया है? नहीं थे तब उस वाले मैच में लिया था आई थिंक, जिसमें उससे दो पहले हजार 2018 वाले में, 2018 वाले जिसमें क्रिस वोक्स ने शतक मारा था। अच्छा, इंग्लैंड का सबसे बड़ा जबरदस्त बड़ा प्लेयर। या इंडिया के अगेंस्ट। हाँ वही, आपने उन्हें लिंक नहीं भेजा? भेजा है, वो मिथिल भी आएंगे। मिथिलेश मितांशु ऐसे कुछ तो नाम है, मिथिलेश मितांशु हाँ, कुछ। मैं हर बार उनको मिथिलेश बोलता हूँ, तो एक्चुअली मितांशु जी है वो। और ऐसा लग रहा है आउटफील्ड बहुत स्लो है वैसे देखा जाए तो, कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो आउटफील्ड है। कि जो रूट ने जो शॉट लगाया था उसमें भी वो बाउंड्री से पहले ही रुक गई थी बॉल। तो ये क्या जो आउटफील्ड के अंदर जो घास छोड़ रखी है उसका क्या फर्क पड़ा है? उसका तो नहीं पता, लेकिन ये मतलब टिपिकल लॉर्ड्स की पिच तो नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। जो उन्होंने देखो, घास छोड़ा क्या भाई, वो भी ट्रिम कर दी ना आज सुबह में, जो भी थोड़े बहुत बचे हुए थे उसको भी ट्रिम कर दिए इन लोगों ने। मैं आउटफील्ड की बात कर रहा हूँ जी। आउटफील्ड में जो घास है उसकी वजह और से थोड़ा स्लो हो रहा है। और ये तो हाँ सीरीज ही टिपिकल इंग्लैंड वाली नहीं है ना। जिस इंग्लैंड टीम ये को हम सीरीज चाहते हैं। ये सीरीज कहीं तो हो रहा है, अलग ही यूनिवर्स में हो रहा है, जिसको हम लोग कभी देखे ही नहीं, समझे ही नहीं, जाने ही नहीं कि ये कौन सा यूनिवर्स है।
मतलब किसी भी पिच से कभी हम ऐसे इंटिमिडेट नहीं होते थे इंग्लैंड के अलावा। एक दक्षिण अफ्रीका की इंग्लैंड की। ऑस्ट्रेलिया में है कि हम हमेशा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या है कि तेज पिचेज होती है, स्विंग स्विंग एंड सीम कम होता है थी वहाँ। ज्यादा तेज तेज पिचेज होते हैं वहां पे, लेकिन पर इंग्लैंड में न्यूजीलैंड और के अंदर दक्षिण स्विंग अफ्रीका। होता है बहुत। कैप्टन हाँ न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड। स्विंग होता है। हाँ न्यूजीलैंड में भी होता है, मतलब इंग्लैंड जैसा नहीं होता ना, कि इंग्लैंड तो क्या नाम। बात करते हैं यार। बल्कि न्यूजीलैंड में ज्यादा स्विंग होता है कंपेरेटिवली। और न्यूजीलैंड तो अच्छा, घास छोड़ेगी अभी, जब न्यूजीलैंड हो जाएंगे हम सकता लोग है, सीरीज हो खेलने के लिए। सकता होता होगा। मेरी नॉलेज थोड़ी वीक होगी इस मामले में, तो आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट इफ आई एम एट फॉल्ट। बट क्या बोल, आई थिंक फर्स्ट ओवर मैंने ज्यादा देखा नहीं था फर्स्ट ओवर में, लेकिन जो बॉलिंग हुई, जो मैंने रिप्लेस देखे, काफी हिट्स एंड मिसेस हुए, काफी मतलब पूरी तरीके से सही लाइन लेंथ पे बॉल नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी परेशानी में रखे दोनों ही बैट्समैन, दोनों ही ओपनर को। जान बची तो लाखों पाए, लौट के घर को बुद्धू आए। ये अच्छा शॉट सिंगल के लिए। क्या जो कल अपने लाइव में डिस्कस किया था फील्ड प्लानिंग का, सेम टू सेम वैसे फील्ड प्लानिंग लगाए थे वो इंग्लैंड के लगाए, क्योंकि कोहली को भी अगर आप देखो ना, यहाँ पे थोड़ा बाउंस कम है, ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, अगर घास की पट्टी में पड़ रही है थोड़ी सी भी, तो बाउंस बहुत कम हो रहा है थोड़ा सा। तो वो जो जो इनको शॉर्ट फील्डिंग आदत है ना अपना, इसकी वजह से वो वहां पे फील्डर लगाया है, हम्म, देखो अगर आपको, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग और बैकवर्ड शॉर्ट लेग। जी। और ये तो दिखाने के लिए है कि देखो हमारे पास बाउंसर वाली फील्ड है, पर वो जो विकेट है ना, वो आगे वाली बॉल से निकलेगा, कि आकाशदीप आ गए अंदर, ये अंदर लेके आएंगे। लॉर्ड्स का मैदान अभी पूरी तरह खचाखच तो नहीं भरा हुआ है, अभी जब सैटरडे संडे आएगा, वीकेंड आएगा, तो वो पूरी तरीके से भरेगा। पर एक बात है कैप्टन, इंग्लैंड में आई मीन जब विराट कोहली के बिना जब सीरीज हो रही है ना ये, उसमें इनकी शेयर वैल्यू तो कम हुई है। यहाँ पे एक और सिंगर, ये पूरा वो तो प्रॉपर होगा ही ना डाउन वाला भाई। फील्ड सेट है। तो अभी तक तो पोटली में बंद करके रखा है इस बैट बॉल को। अब कितनी देर बंद करके रखते हैं देखने वाली बात है। और पता नहीं क्यों बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल। जो रूट, मुझे ऐसा लग रहा है लंच से पहले ना उनका एक चांस तो आ रहा है, एक जो रूट का, ऐसा गट फीलिंग कह रहा है मेरा कि एक चांस आएगा, वो शायद हम गिरा देंगे। अरे बच गए, ये तो डबल लेने की फिराक में रहते हैं वैसे भी ये लोग। एक क्लियर मिसकंसेप्शन फील्डिंग के अंदर चल रहा है भारतीय टीम का। पर अभी तक तो देखा जाए ना, काम अच्छा किया है, भारत ने काम अच्छा किया है अब तक तो। हम्म। अच्छा क्या आपसे एक बात बताइए अब आप। ओह, जी। भगवान भी आए हैं आज तो। एक भगवान कमेंट्री कर रहे हैं, एक भगवान मैच देख रहे हैं। आज एक भगवान का जन्मदिन भी है, जिनका नाम है सनी गावस्कर जी।
सुनील गावस्कर साहब जी का जन्मदिन है आज। सनी गावस्कर जी। तो कैप्टन, जी बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से गेम चल रहा है, कितना कूल लग रहा है इंग्लैंड का इस पूरे सत्र के अंदर, पहले सत्र में 80-82 इज दैट इनफ फॉर इंग्लैंड? क्योंकि जिस तरीके से हम इंग्लैंड को जानते हैं, तो एक एक सत्र में मैं देखो 100 एक विकेट तो चाहिए अभी और वो चाहिए जो रूट का, क्योंकि अगर ये रूट को उखाड़ा नहीं जड़ से, तो फिर ये जड़ें जो है ना वो बहुत परेशान करेगी। और गेल साहब भी आए, ब्रेट ली, क्रिस गेल, यूनिवर्सल फास्ट बॉलर। अरे जयंत भाई, स्वागत है आपका। और 3 तिगड़ी आ गई, अब तो विकेट आने वाली है फिर तो। ओ जयंत भाई भी आ गए, क्या बात है क्या बात है, तिगड़ी मच गई है, तिगड़ी आ गई है। और अब माचिस की तिल्ली की बारी है। अरे क्योंकि जब तिगड़ी होती है तो फिर ये तिगड़ी बस काफी होती है आग लगाने के लिए। हमारे पास क्रिकेट कैनन है, आप माचिस की क्या बात कर रहे हो? डायरेक्ट यहाँ पे तोप तोप है। पर वो है कि तोप जो है अभी इस समय जंग लगी हुई है, सही से चल ही नहीं पाती तोप भी। नहीं नहीं, बजरवाल में अच्छा जब से उस पे थोड़ा खर्चा किया है, वो रिपेयर होके आ चुकी है। भाई दिया तो कुछ नहीं है, मेरा आईडी लॉग आउट हो गया है, मुझे पासवर्ड ही नहीं याद है, अब बताओ क्या करूं। मिल गया चौका, लेग बाइस फॉरगेट के रूप में पासवर्ड सही, करो, पर चौका मिल गया यहाँ मैं पे। लॉगिन कर रहा हूँ उस ईमेल से, वो दिखाई नहीं रहा है। फॉरगेट पासवर्ड करो ना। देखो, उनका उनका 2 तरीके का है, एक लॉगिन विद जीमेल में अलग आईडी बन जाती है, एक अगर तुमको फॉरगेट पासवर्ड कर रहा हूँ तो बोल रहा है नॉर्मल कि ये वाला ईमेल। अच्छा, तो क्योंकि जो मैं वो किया ना, ईमेल डाल रहा हूँ, उसमें बोल रहा है कि यार है ही नहीं ये आईडी तो फॉरगेट करने तुमने के बाद। मोबाइल मोबाइल नंबर लॉग से किया होगा फिर रजिस्टर। मुझे याद ही नहीं है कि मुझे याद नहीं कि लॉगिन करते समय मैंने लॉगिन विद जीमेल किया था या कैसे किया था। ट्राई कर लो, नया बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। मेरा रेफरल लिंक बस यूज कर लेना। कुछ भी हो, अपना प्रॉफिट ना जाए बस। बिल्कुल भाई, क्यों जाए, जब उसको जाने याद भी नहीं नहीं है चाहिए, अपना ना उनका प्रॉफिट आइडिया, छोड़ना ही नहीं तो चाहिए। उसमें मुझे रेफरल तो मिल जाए एटलीस्ट। अच्छा जैन भाई, जो आज मैंने भी रिकॉर्ड किया मैच से पहले और अपलोड किया था, और क्या उसमें नहीं बैकग्राउंड सुना, सही नहीं था? सुना, नहीं था। नहीं था? आपका बैकग्राउंड सही नहीं रहता और फोन स्टेबल नहीं रहता, 2 चीजें हमेशा आपकी वो प्रॉब्लम रहती है। अभी बस थोड़े दिन रुक जाओ यार, उसके बाद जब आराम करूंगा तब जाके आपको पता चलेगा कि कितने ही बढ़िया रिकॉर्ड करता हूँ मैं। थोड़े दिन की बात और है, थोड़े ठीक दिन और है, सह लो रुके मेरे हुए को। ही हैं हम लोग। वी आर सीटेड टू सी व्हाट सर्विस कैन डू। बुमराह साहब दम लगा रहे हैं पूरी तरीके से, हर एक गेंद पे अपना दम झोंक रहे। आखिरी गेंद है ओवर की, जो रूट सामने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, ऐसा लग रहा है मेरे को कि बाहर की तरफ लेके जाएंगे। अरे नहीं यार, सिंगल यहाँ पे निकल गया। ओवर की समाप्ति 73, 2 विकेट के नुकसान पे इंग्लैंड। और जयंत भाई, जैसा कि मैंने पूछा था विवेक भाई से भी कि क्या बेसबॉल को थोड़ा सा पोटली में बंद कर दिया है यहाँ पे? जी बिल्कुल, आई भाई थिंक 2 विकेट गिरे हैं, 300 रन की बेसबॉल ने पार्टनरशिप भी खुद कर से दाव लेते हैं ये लगा लिया। लोग। 300 रन की पार्टनरशिप भी हो जाती है देखते आई देखते। थिंक इन्होंने बेसबॉल को पोर्टली में बंद नहीं किया है, बट हाँ थोड़ा सेंसिबली खेल रहे हैं कि हम पहला दिन ही है, तो जरूरत नहीं है पूरा करने के लिए। अभी वो एसेस कर रहे हैं कि भाई पिच कैसा है, कंडीशन कैसा है। फिर जब वो खेलना स्टार्ट करेंगे तब देखना रहेगा कि तब ये इंडियन कप्तान एंड मैनेजमेंट कैसे मैनेज करती है। और एक चीज देख के आज अच्छा लगा कि इनके जब कुछ हो नहीं रहा था, आपके मेन फ्रंटलाइन बॉलर्स विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, आपने
एनकेआर को हाँ, जल्दी वही लेके वही आए। वही मैं बात करने वाला था। बहुत जल्दी लेके आया, और ये लाना भी चाहिए था। आप मतलब आप बताओ, 40 अरे रन क्योंकि आउट, हो, बच गए, बच क्योंकि गए हाँ। होता ये ना कि जब इतना अच्छा स्पेल कर जाते हैं आपके मेन और वो बॉलर्स, रिजल्ट भी दिखा है, बैटर, रिजल्ट भी दिखा है। अब अचानक से वही हाँ, बोल रहा हूँ कि जब मेन फ्रंटलाइन बॉलर्स इतना अच्छा बॉलिंग कर जाते हैं और बैट्समैन रन नहीं बना पाते, तब उनको अचानक से अगर कोई थोड़ा बहुत पार्ट टाइमर या फिर ऑलराउंडर आ जाता है, तो उनको लगता है ठीक है, इसके अगेंस्ट हम थोड़ा बहुत चांस लेके रन बना लेते हैं ताकि प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और लालच और आता है, उसी के लालच, और लालच बुरी बला है। ये और लालच उसी के चक्कर एल्फिली में में भी है, तो भी बहुत बुरा बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार क्या हो गया इसको। है। डंडे पे मार दिया इसने। आकाशदीप क्या कैरेक्टर है, पिछले मैच में 4 विकेट, पहली इनिंग के अंदर, दूसरी इनिंग में 6 विकेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो बीच में स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्टार्ट किया था ना कि स्टंप चेंज करने वाला, वो बंद हो गया है क्या और कोई कर ही नहीं रहा है आजकल? नहीं, वो विराट कोहली किया करते थे अक्सर क्या चीज, स्टुअर्ट ब्रॉड क्या के बाद। चीज, अब बेल बेल चेंज बेल क्या करना। चेंज चीज? कर बेल चेंज करोगे तो विकेट जाता है। देखो, हमको तो पता है कि गली क्रिकेट के अंदर ना, हम लोग क्या करते थे जब किसी और के ऊपर बैटिंग आ जाती थी ना, किसी और की, तो वो बंदा ऐसे गोल सर्कल लगाता था और उसके ऊपर क्रॉस करता था, और वो मंथन फूकता था, और अगली बॉल पे वो आउट होता था। जैसा मंतर हार्दिक पांड्या ने फूंका था हमारे पड़ोसी के अगेंस्ट वाले मैच में, सीन टपाक डमडम। और फिर वो रिएक्शन भी बिल्कुल सेम था, मैंने क्या किया, ये अच्छा शॉट, ये मिल जाएगा चौका। खराब खराब गेंद। हाँ। अच्छा और शॉट से मैं बोलूंगा खराब गेंद। क्या बात, ये दिल की बात चुनी है आपने, बतौर गेंदबाज वाली कमेंट्री कर रहे हैं आप, देख के अच्छा लगता है। तोहफा था और कबूल किया। अच्छा, अब एक सिर्फ चीज आखिरी 8 मिनट बचे सेशन के अंदर, क्या लग रहा है इस मैं सेशन के अंदर मैं कितने रन चाहूंगा आउट? कि आप एक एंड से स्पिनर को लेके आओ, आइदर जडेजा या वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत मतलब, क्योंकि जैसे आपने बोला कि सिर्फ 8 ओवर बाकी है, तो मैं भी रूट और आठ पोप मिनट थोड़ा बाकी अलग है। खेलने की कोशिश करेंगे। और बाबा रे, बच गए। अटूट रूट के वो जड़े उखड़ने वाली थी बस। क्योंकि रूट और स्टीव स्मिथ दो ऐसे प्लेयर हैं ना, आप चाहोगे इनको जितनी जल्दी से जल्दी आउट करो, क्योंकि एक बार सेट हो गए तो तो स्कोर भाई कार्ड बहुत चलाते, लंबा खेलेंगे। स्कोर बोर्ड चलाते, और जो रूट का तो बड़ा पसंदीदा ग्राउंड है ये, हाँ, कैमरे इस भी पर फिट हमने करके। हमने पोस्ट भी डाला, जयंत भाई ने पोस्ट भी बनाया। 7 सेंचुरी 7 हाफ सेंचुरी है लॉर्ड्स पे, कितना और थाला एवरेज फॉरवर्ड इधर प्राइसेस करेगा। दोनों ही थाला की 50 टीम ने प्लस खेलना में नहीं है। है। अरे हर चीज में थाला की लाने की जरूरत नहीं है। ये एक मजाक के तौर पे था। हाँ हाँ, हमें तो वही बोल रहे हैं, मजाक के तौर पे ही। आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्या गेंदबाजी की थी आकाशदीप ने। अच्छा, रूट का जर्सी नंबर जो है, उसको अगर हिंदी में समझ रहे हो, आगे क्या नहीं है? बोलूंगा मैं। नहीं, जो रूट का जर्सी नंबर क्या है, मैं पता ही नहीं मेरे को तो। 66। 56। 66, 6 and 6। 66। 66। हिंदी में क्या जयंत भाई? जब जब बैट्समैन बाउंड्री के बाहर मारता है तब क्या बोलते हैं? सिक्स छक्का। सिक्स। और जब 2 बार मारते थे 2 छक्के, हाँ। तो उससे क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, जाने दो, आगे जाने बढ़ो। दो तमीज भाई, आप जाने दो, बाद में बात करेंगे। भाई अगर देखो, विवेक भाई समझ गए। अगर नंबर 69 होता तो फिर समझ में आता। नहीं, हम नहीं नहीं 80 प्लस पे नहीं जा रहे हैं, हम अलग लाइन पे, आप समझ नहीं पाओगे, जाने दो। ऑडियंस नहीं नहीं, कंफ्यूज वहां हो जाना भी नहीं हमें, जयंत भाई, जाएगी, जाना वहाँ नहीं है। जाना भी नहीं। यस।
अच्छा, विबल्डन कौन क्या कौन फॉलो लग कर रहा रहा है है यार? क्या? आप देख रहे हैं विबल्डन जेत भाई? नहीं नहीं भाई। नहीं भाई, मैं भी नहीं देखता हूँ। मतलब इंडिया का वो जब क्या बोलते हैं, ओलंपिक वगैरह होता है देख लेता हूँ, इससे तो मतलब अच्छा, अभी तक तो आपको नहीं देखा हूँ। पता है इंडिया यहाँ पे बहुत कि आगे हो गई। इस समय ना एक बड़ा मीम बड़ा वायरल हुआ था कि मोदी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को समझा रहा था कि देखो, सॉरी, एप्पल के सीईओ को समझा रहा था कि ये अगर आप इसको ऐसे क्लिक करोगे तो वो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी अपने आप ही, वो फोटो की। ब्रेटली एंड क्रिस गेल साथ में बैठे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, कुछ मजाक मस्ती चल रही है। कौन कौन? ब्रेटली ब्रेटली, और क्रिस गेल। ओह नाइस। एक गेंदबाजों को बिठाता था, दूसरा बल्लेबाजों को बिठाता था। इंग्लैंड टीम के लिए होप हैं, उनके इकलौते होप, और रूट बने हैं अटूट। अटूट रूट क्या अटूट। बात है, क्या बात, क्या बात है। मेरा स्टोरेज ना गड़बड़ हो गया थोड़ा, तो मैं बैक टू कैनवा आ गया हूँ हाल फिलहाल में। तो क्या, 2 ओवर बचेंगे अभी, ये लास्ट ओवर है, इसके बाद लंच का। यहाँ पे ना एक टैक्टिकल चेंज कर सकते हो कि एक ओवर ना आप एक्स्ट्रा जडेजा से करवा दो, 100 सेकंड में ओवर खत्म करके एक और बुमराह करवा सकते हो। हम्म, कि अक्सर हमने देखा है कि जब कोई ऐसा ऐसा बॉलर आता है जो इतनी जल्दी ओवर खत्म करता है ना, तो अरे ये एक बार बच गए, एकदम स्ट्रेट ड्राइव था, सिंगल यहाँ पे निकाल लिया ओली पोप ने, और देख के अच्छा लग रहा है। और ये किस चीज का रिव्यू था यार? क्लियर क्रीज के अंदर था वो बंदा, तो गिरा नहीं, गिर गया था, गिर गया। मेरे ऑफिस से मैसेज आ गया, क्या हुआ? किस चीज का रिव्यू लिया है? ओ, हाथ तो बजा है। हुआ है क्या रन आउट? नॉट नहीं आउट है नहीं, आराम पहुंच से। गया है, पहुंच गया है, पहुंच गया है बैट्समैन क्रीज पे। और ये जो रिव्यू लिया है ना, बेसिकली वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने को लिया है, जिससे यार सिर्फ एक ही ओवर हुई, कि अभी इस समय 5:28 हो गए, 5:30 बजे जो है वो आपका लंच हो जाएगा। तो फिर इसके बाद फिर वो एक ही ओवर रहेगा, जिससे कि आप इंग्लैंड नहीं चाहता है कि अगले ओवर में विकेट खोए। अगर जडेजा आ जाते तो फिर वहां पे 100 सेकंड में ओवर डाल के वो एक और ओवर करवाना पड़ता। अच्छा, आखिरी ओवर किसका, फटाफट से बता देते, क्या आकाश, क्या सिराज? कौन सा आकाश? तो मैं मतलब आप चाहूंगा जडेजा। जडेजा। हम्म, हाँ, क्योंकि और जडेजा के आंकड़े बड़े अच्छे हैं जो रूट के अगेंस्ट, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंग्लैंड के अंदर हो। आखिरी गेंद इस ओवर की, हाँ, ओवर की समाप्ति। अच्छा, अगर आप लोग नोटिस करें कि आज जो जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि अभी भी क्या वो कुछ दर्द से चटपटा रहे हैं। क्यों? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उसकी गति थोड़ी सी कम लग रही है उनकी, तो अक्सर वो जिस गति पे डाला करते थे, अब थोड़ी सी कम नजर आ रही है। हम्म। देखिए, भले ही आई थिंक गेम टाइम का बोल सकते हो, या फिर आई डोंट नो, आप बॉलर हो, आप ज्यादा बेहतर बता सकोगे कि जब आपको रेस्ट मिलती है एक मैच का, उसके बाद आप उसमें प्रैक्टिस की कमी है या गेम टाइम का कमी है। चलिए, नीतीश कुमार को लेके आए हैं, एनकेआर गोल्डन बॉय, जिन्होंने 2 विकेट फिर से ले निकाले। आए उसे ही लास्ट ओवर के लिए। चलिए हम्म, लेट्स सी क्या होता है।
नहीं अब नहीं गिरेगा, आई थिंक वो 2 विकेट ना, वो आउट ऑफ सिलेबस जो आ गया ना, इसीलिए आ गए 2 विकेट। और दोनों विकेट भी तो मतलब ऐसे खराब शॉट्स पे आए हैं। दूसरा दूसरा विकेट जो है उसका, क्रॉली का, वो अच्छा था, रूम नहीं दिया बैट्समैन को। वो क्रॉली की ट्रॉली में थोड़ा सा ना चक्का जाम हो गया था, इस वजह से रुक गए थे, अटक गए थे। जी जी। और टर्किट की बकेट में छेद कर दिया चुपके से वहां पे नीतीश कुमार रेड्डी ने। हाँ हाँ, क्या बात। चलिए, पहला बॉल डॉट। दूसरा बॉल डॉट। पहला विकेट तो बहुत लक की वजह से आया था इसके यार। अच्छा, दूसरा बॉल डॉट, ओके ठीक है। बॉलिंग करी है लेकिन नीतीश ने एकदम सही लाइन लेंथ पे अभी तक, प्रॉपर बॉलर की तरह। यही तो बात है ना। इसको पिछले मैच में अब ज्यादा बॉलिंग नहीं दिए, पहले मैच में शार्दुल ठाकुर को नहीं दिए। शार्दुल ठाकुर को भी पहले मैच में अगर देखो, काफी जल्दी ला सकते थे, लेकिन 40 ओवर तक लाए ही नहीं थे। दूसरे मैच में वाशिंगटन को भी अब 40 ओवर तक नहीं लाए। लगता है इन्होंने ना इस मैच में वो चश्मा उतार दिया था अपने नीतीश कुमार रेड्डी ने, मिस्टर इंडिया वाला घड़ी, कि मैं घड़ी पहन के आऊंगा ही नहीं, मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है। तीन डॉट गेंदे हो गए, 82 हो गए। टारगेट करेगा इंग्लैंड 85-90 तक का एक सेशन में। एक बाउंड्री आ रही है अभी आखिर तीन गेंदों में, कम से कम एक बाउंड्री तो कम से कम आधा विकेट। ना। विकेट तो नहीं आएगा, ये तो विकेट आ रहा है। आधा विकेट, अरे आधा विकेट। नहीं नहीं, पूरा विकेट आ रहा है। ये आधा नहीं नहीं, विकेट आधा क्या विकेट होता है? आएगा। आधा विकेट का मतलब समझे, आधा विकेट मतलब समझे। रन आउट अरे नहीं, तो भाई बेबी आधा ओवर विकेट सुना था, मतलब, पर हाफ विकेट क्या होता है यार? कोई हाफ एन हाफ आधा फील्डर थोड़ी विकेट है ये। मतलब हुआ कि अपील होगा, अपील। अरे बाप रे कप्तान साहब, आपकी लीला आप ही जाने। आप वो बोल भी सकते हैं, आप डायरेक्टर है, पता चले अगले दिन ही रिप्लेसमेंट कर दे मेरा। बहरहाल आखिरी गेंद इस सत्र की, लंच से पहले, और 83 दो विकेट के नुकसान पे। और इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट निकाली है, और 5 विकेट पहली इनिंग के अंदर ही आई थी। दूसरी इनिंग के अंदर तो तो कभी सबका एक बोल बात बाला बताओ, हुआ। आप स्टेडियम गए हो मैच देखने? नहीं। अगर मैं आपको मौका दूं कि हाँ। आप अपने लाइफ का पहला मैच, क्रिकेट मैच स्टेडियम में जाके देखना है, तो आप कौन सा फॉर्मेट देखना चाहोगे और कौन सी टीमों के बीच वो मैच होना चाहिए? टेस्ट क्रिकेट, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स का मैदान। और मैं लेके जाऊंगा अपने ग्रैंडफादर को, उनका बड़ा सपना है कि लॉर्ड्स के मैदान में ना वो घंटा बजाऊंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो ऑफिशियल्स थे उनसे कि घंटा बजाने तो प्लीज। लॉर्ड्स पे जा रहे हो, बट आप इंडिया को लेके नहीं जा रहे हो, गलत बात है। जो भी कहना है कहो, बट इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट लॉर्ड्स, ओवरकास्ट कंडीशन और तेज गेंदबाजों के लिए मदद, और क्या चाहिए जीवन में यार। ये इंग्लैंड टीम के साथ तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा भाई, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए तो मैंने बोला ना। इसीलिए आप इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो। वही। विवेक और भाई, मिस्टर हाँ, आप एग्री करते हो इनके पॉइंट से? किस पॉइंट से। ये अपना पहला मैच सो गए थे क्या? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, ये वाला बात बताओ ना, किस पॉइंट की बात कर रहे हो। मैंने तविश भाई को पूछा, आपको अगर मौका मिले अपनी जिंदगी का पहला लाइव क्रिकेट मैच स्टेडियम से देखने का, तो कौन सी मैच को जाओगे और कहां देखने जाओगे? तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स पे जाएंगे, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हम्म अपने दादू को लेके। हम्म
मैं बोल रहा हूँ इंग्लैंड बिल्कुल। लॉर्ड्स जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया को नहीं लेके जा रहे, इंडिया का मैच नहीं देखना चाहते वो बोल अरे बोल रहे उनको हैं पूरा भरोसा है हमारी इंडियन टीम में कि ये क्वालिफाई नहीं करेगी। तो मेरे इसलिए को ऐसा है। इतना भरोसा है कि इंग्लैंड भी क्वालिफाई नहीं करने वाली दोस्त, वो बात नहीं है। और तो पहला फिर क्या सत्र बात ड्रॉ है? रहा, पहला सत्र ड्रॉ रहा। तो फिर क्या बात है बताइए? अगर ये बात भी नहीं है तो फिर क्या बात है? अरे वो तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देख जानना चाहते थे मेरा। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कह रहे हो आप? अच्छा, आप कौन सा मैच देखने जाओगे? अगर दूसरा ऑप्शन देना मेरे को तो फिर मैं एमसीजी किंग्स प्ले साथ, एक बार वो चार्जेस होते थे। और तविश भाई आपकी आपकी क्या बोले, इतना बड़ा आप धोनी फैन हो, आपने धोनी का मैच नहीं चुना भाई, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। क्या आप आईपीएल आईपीएल भी सिलेक्ट कर सकते थे। मैंने आपको क्या नहीं बोल कहा रहे था हो? कि मैंने आपको नहीं कहा था कि इंटरनेशनल मैच ही सिलेक्ट करना है, मैंने बोला आपका जिंदगी का पहला लाइव क्रिकेट मैच होना चाहिए। आपने आईपीएल सिलेक्ट क्यों नहीं किया? धोनी का मैच भी तो बोल आईपीएल तो सकते मैं थे। हर साल जाता हूँ चेन्नई का मैच देखने, इसमें नया क्या है? अरे मैंने सवाल पूछने से पहले आपको पूछा था, आप कभी गए हो स्टेडियम मैच देखने? आपने बोला नहीं गया। अब यार आपने मेरे को फॉरेन के लिए पूछा, मतलब वो कुछ भी फॉरेन हो बट अरे फॉरेन वर्ड मैंने कहा ही नहीं, प्रूफ करो, डाउनलोड करके ये प्रूफ कर दूंगा मैं, मैंने फॉरेन वर्ड यूज ही नहीं किया है। दोनों दोनों सवाल में मैंने फॉरेन कहीं पे यूज ही नहीं किया। चलो बट ठीक है। और धोनी के मैच तो मैं देखता रहता हूँ ना यार। मेरे को तो सुरेश रैना जी ने कैप भी दिया था अपना 2000 वो 12 वाले टूर में। हम्म। क्या सवाल आ रही है? हेलो। हाँ हाँ। तो यार धोनी के मैचेस तो मैं देखता रहता हूँ ना यार। मैं हर साल एक मैच देखने जाता हूँ चेन्नई का, राजस्थान के अंदर जब वो होता है जयपुर में। एनी हाउ, मैं हो क्या करूँ? इस बार गए थे? क्या? इस बार गए थे? जयपुर में मैच नहीं हुआ ना चेन्नई का, अच्छा। पिछले 2 साल से मैच ही कहाँ हो रहे चेन्नई के। लास्ट में गया था 2023 में देखने के लिए। आप नहीं जा रहे हो इसलिए चेन्नई नहीं जीत पा रही है। क्या पता वो विवेक भाई जिस दिन आ जाए तब जीतने लग जाए। वो भाई क्यों मेरे जाएंगे, जाने वो पे तो तो नहीं आरसीबी के जीतेगा फैन ना। है। मेरे जाने में तो नहीं जीतेगा क्योंकि मैं तो चेन्नई को बहुत सपोर्ट करता हूँ। तो मेरी सपोर्टिंग टीम नहीं नहीं नहीं, जीती। वो तो आरसीबी के फैन है, वो गए और आरसीबी को जिता के आए हैं। मैं आपकी हाँ बात कर रहा हूँ, आप बात को टाल क्यों रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहली बात तो बातों को है ना कि टालो तवीश भाई, बातों को ना टालो, ऐसे तुम यूं बातों को ना टालो तवीश भाई, नजर लग जाएगी। अरे बाप रे यार, क्या हो गया कप्तान साहब? आज कुछ अटपटा खा लिया था क्या आपने? उनको कल रात का मैच याद आ गया। इंडिया इंग्लैंड का जो T20। मैंने जो मैंने हराया तवीश भाई को। हाँ, लास्ट मैच। नहीं, लास्ट तो मैच जीता था यार। लास्ट वाला मैच कहाँ? तो मैच जीता था। कहाँ? लावा कुछ बेट में। भी लावा बेट कुछ में। भी कुछ भी अदा कुछ भी बोलेंगे हम लोग मान लेंगे। बताइए बताइए। ये अदालत गवाहों और सबूतों सबूतों के। पे विश्वास करती है योर ऑनर। यस। जज साहब। तो आपके पास मुंबई। ना गवाह है ना सबूत है। क्या आप अपना गुनाह कबूल जज करते हो? साहब, जो क्या दूसरे से? हर बेगुनाह चीख चीख के कहता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, तो हर गुनहगार ये कहता है चीख चीख के। पहले डिसाइड कर लो क्या बोलना है। अरे कप्तान साहब। जी तो यही पूरी है। और आप कहना हिलती है। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं इस सेशन को अब तक, जो ये लास्ट का मतलब टोटल पूरे 2 घंटे का चला है?
ये तो 50-50 है ना यार, 2 ही विकेट गवाया उन्होंने। इंडिया मतलब हावी रही, लेकिन उन्होंने भी अच्छी मतलब अच्छा खासा निकाला है इसको, कैसा तो। तो पहला घंटा तो मैंने बॉलिंग बिल्कुल देखा नहीं था। जब से देखा तब से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर विकेट निकाला एनकेआर ने। और वही चीज है कि इस बार लास्ट मैच हाँ, की गलतियों से सीखे मैंने और जिस दिन के क्या हो गया? कौन चिल्ला रहा है भाई? तवीज भाई ऑफिस में पकड़े गए क्या? आज तक वालों को भेजे क्या उधर? चलो मजाक से हटके। बट विवेक भाई आप बताओ, आपको क्या लगता है लंच के बाद क्या अप्रोच रहेगा इंग्लैंड बैटर्स का? तो मेरे लगने ना लगने से यही होगा, ये तो आपको ही पता है। मेरे हिसाब से तो उनका अप्रोच वही होगा जो होता है हमेशा, रन बनाने को देखेंगे। और खराब स्थिति नहीं है, आप देखो तो अराउंड 100 रन है, 2 विकेट ही गवाए हो आप। मतलब पिछले मैच की दोनों इनिंग आप देखो तो इसी स्कोर पे 5 विकेट गवा दिए थे ये लोग, 83-83 पे। अरे क्या कह रहे 83 थे आप चौरासी इरफान साहब? सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या बोल रहे थे जय यानी भाई आप? पिछले पिछले मैच की दोनों इनिंग को देखो तो इसी स्कोर पे 5-5 विकेट गवाए थे दोनों ही इनिंग में। तो आई थिंक उससे तो बेटर ही कंडीशन में है। और बैटिंग बैटिंग फ्रेंडली पिच ही है। मतलब अभी पहले दिन थोड़ा मदद है, लेकिन समय के साथ बैटिंग आसान ही होगा इस पिच पे, मुझे लग रहा है। तो अराउंड 300-400 रन तो चल ही जाएंगे मिनिमम, इंग्लैंड वाले, जितना मुझे लगता है। उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। देखो 450 रन बन सकते हैं इस विकेट। अजोरूट चलेगा ही चलेगा भाई, उसका पसंदीदा ग्राउंड है तो ऑफकोर्स यार, इतने दिन से चला नहीं है तो आज तो चलना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो जयंत भाई आप क्या कह रहे थे क्या हुआ, सब कुछ क्यों? ऑफिस में? क्या? मैं बोला था ऑफिस में सब सही है ना? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास है यार। नहीं, जो आवाज आई लगा कि कुछ हो गया। ओ, तभी इस भाई को कुछ कैसे, तभी इस भाई कोई कुछ कर देगा, इतना हिम्मत है किसी का? तभी इस दुनिया भाई वालों खुद को से खुद को जानते कुछ, तभी इस भाई खुद से खुद को कुछ कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हैं। ये बात तो है। वो खुद से जाके थ्रेड पे कुछ कर देंगे, फिर दूसरी जगह कुछ कर देंगे, खुद का ही हैक हो जाएगा। का कोई बात भरोसा तो नहीं है। यू नेवर नो व्हाट गोना हिट भाई, इतने यू। ताने तो मेरे घर वाले ने नहीं सुनाए जितना आप सुनाते यार बार बार। क्या बात कर रहे हो? लगा हो गया है आपको हमसे? घर वालों को पता नहीं है ना आपने क्या कर रखा है उधर। घर वालों को क्या पता आप उस पे क्या करते रहते हो स्टेज पे, ये तो हमें पता है ना। क्या ज्यादा जैन ज्यादा भाई? ज्यादा डिस्क्लोज मत करो, यहाँ पे ऑडियंस को भी पता चल जाएगा फिर। संगत का असर है जी। नहीं 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 नहीं, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। अब जीजी को देना चाहते हो तो दे दो। खैर मजाक से हटके, इंसान मुझे गलती हो गई थी एक बार, हैक हो गया था, फिर वापस से सही भी हो गया है। बट अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इंडिया कितने पे रोकना चाहेगा और कितनी जल्दी रोकना चाहेगा इंग्लैंड को, और सेकेंड सेशन में क्या प्लान ऑफ अटैक रहेगा, क्या लाइन ऑफ अटैक रहेगा? विवेक भाई पहले आप। इस सवाल से मैं अपने आप को अलग करता हूँ, मेरे इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है फिलहाल। तो इसका जवाब मैं तमीज भाई और जयंत भाई से ही सुनना चाहूंगा। ये तो वो, आप ऐसे सेम शार्क कॉपी टैंक की वो पेस्ट, मत बनो यार, जवाब तो देना पड़ेगा सेम आपको। कॉपी पेस्ट डिट्टो। तमीज भाई। तमीज भाई स्टार्ट हो हाँ। जाइए, स्टार्ट हो जाइए। अच्छा हाँ, तो देखो, मेरे को लगता है कि इंडिया का जो लाइन ऑफ अटैक रहेगा, जो पहली इनिंग के अंदर रहा, जो पहले सेशन के अंदर रहा, 1 घंटे के अंदर लास्ट के, कि आपने सिर्फ एक ही जगह बॉलिंग करनी है और इनको ना सिंगल्स रोकने हैं। और अभी तक अगर आप देखो तो बाउंस भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रह रहा है, मतलब कीपर तक वो पहुंच नहीं रहा है सही से बॉल। तो मुझे लगता है कि वजह पे जो जो वो वाले शॉट्स रहते हैं ना आपके, जो शॉर्ट आर्म जैब वाले, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे बल्लेबाजों को। और यही भारत का टारगेट होगा, थोड़ा हिट द डेक वाली बॉलिंग और बीच बीच में गेंद होगा अगर आगे की तरफ। और जो जो आपकी स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप गेंदबाजी करो।
एनकेआर का स्पेशलिटी है गेंद को आगे रख के स्विंग करवाना, तो आप वो करो। देन सिराज का, देन बुमराह का और आकाश का, तीनों का ये एक ताकत है कि हिट द डेक वाली बॉलिंग करके ये परेशान करना, तो वो आप करो। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे आप खेलो। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ पे आप खेलने जाओगे तो शायद इंग्लैंड जीत जाएगा। और तो इसमें देखो मेरा इंग्लैंड सवाल के आपसे सामने आप ये खेल रहे है, हो ना, तो आपको रन तो पड़ेंगे, तो ये तो आप माइंडसेट बना के रखो कि रन पड़ेंगे, पर आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो उन रनों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो कंट्रोल करना है। आप एक साइड रन खा लो कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर एक ही साइड बॉलिंग करते करते ना, चाहे वो लेग साइड हो चाहे ऑफ साइड हो, आप ये डिसाइड कर लो कि मैं एक ही साइड रन खाऊंगा। हाँ, अगर बल्लेबाज कुछ कूद के या कूद फाद के आए और दूसरी तरफ तो शॉट मार दे, तो आपको मेंटल जीत है, क्योंकि आपको लाइन से हटाना चाह रहा है। और जब आप लाइन से हटाना चाहते हो तो फिर आपके वो मेंटल जीत होती है। तो रवीश भाई मुझे आपसे ये सवाल है कि जब आपको पता था कि जो आप सवाल पूछने वाले हो उसकी एक्सपर्टीज बाकी दो पैनलिस्ट के पास नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरा ओपिनियन ये है, जो भी आपने अभी बोला। आपने उसको सवाल की तरह क्यों पूछा? नहीं, एक्चुअली वो काफी दिलदार इंसान है ना, तो पहले सामने वाले को मौका देना चाहते हैं कि स्टेज इज योर्स, तो मेक इट काउंट। वो एंड दिखाना देन चाहते ही थे ऑडियंस को, देखिए हमारे पैनलिस्ट कितने मतलब बिना प्रिपरेशन के आ जाते हैं मुंह उठा के। और मैं उनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ के घेर लेता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा कुछ नहीं था यार, अरे नॉर्मली सवाल किया था। अरे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस अच्छा, भाई माफ किया, हमने माफ किया आपको। जाओ जाओ, जी लो अपनी अरे जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को माफ कर दिया, नहीं तो हम वो सुनो बहुत सुनो पहले तभी जाते। विवेक भाई, कल हाँ कल लाइव में याद है ये पूछ रहे थे, एक एक क्वेश्चन है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो हाँ, वो आपको उन्होंने पूछा? ग्रुप में भेजा था इन्होंने ना। नहीं नहीं, ग्रुप में कहाँ भेजा, पर्सनल में भेजा था इन्होंने। अरे पर्सनल में भेजा था आपको। जब पर्सनल में भेजे थे क्या तब इस भैया? अरे वही वाला हाँ, तो क्वेश्चन था जो अभी हाँ, अपने फोन जिसका पे मैंने बात आपको अभी कर भेजा आपको था रहे कि नहीं बताया भेजा था? कि मैं बोला कि ये सब सवाल तो बचपन में काफी कर चुके हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिटायर हो अरे चुके हैं। मजे की बात है, एक दिन या 2 दिन पहले मैंने वो मीम देख रखी थी। मैंने ये तो इनको बोला, चीटिंग हुई, चीटिंग 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 करते हैं आप। मैंने ऑलरेडी देख रखा है तो मुझे मत पूछो। नहीं मैं नहीं, मतलब इसमें क्या होता है तभी ना, तो, वो एक आपका जो कैचिंग पावर होता है ना, वो वर्ड को कैच करने वाला वो होना चाहिए, आईक्यू। हम्म, नहीं नहीं, आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हो वो सार्काज्म ऐड करने का या फिर कुछ ऐसा इस तरीके का मीम का, बट आपसे होता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं ना, ठीक है, क्या आप, सही है। हाँ, सीख अभी जाओगे, सही उसके चीज है लिए, एकदम। हाँ, सीख जाओगे तभी आप होगा। अपना फ्लेवर बना के रखो। मैं वो बोल रहा हूँ, आपका वो गेम के लिए एज ए बॉलर और जो भी है, वो आई थिंक वो ऑडियंस को ज्यादा अच्छा लगेगा कंपेयर टू कि आप ये जो इंस्टाग्राम वाले मीम बताओ लाइव में। पर्सनल में भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल में तो भेजा था यार, वो इंस्टाग्राम वाला लाइव कहाँ भेजा था आपको? अरे वो यूट्यूब लाइव पे बोल रहे थे ना, बोलूं क्या, हमने मना किया इसलिए नहीं बोले ना। अरे वो सवाल नहीं था रे, ए बाबा। और क्या सवाल था? आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये सवाल था कि किस तरीके से आप आकाशदीप को बॉलिंग करवाएंगे, और साथ में तो दूसरी चीज कि क्या उनको आप एज अ पिंच हिटर के तौर पे भी यूज कर सकते हो क्या? वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे हो गया, वो तो कॉन्टेक्स्ट में था। तो आप उस बंदे को आप कैसे एक बैटर के तौर पे पिच कर सकते हो ना, बिकॉज जिस तरीके से उसने अपन को फॉलो ऑन से बचाया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अरे ये क्वेश्चन तो वैलिड है, मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे हो गया? हमें लगा कि आप क्रिकेट के बाहर का बोल रहे हो, इसलिए हमने मना किया दोनों ने। क्या बात है। घुमा रहे हो, MS धोनी से सीख रहे हो बातें घुमाना। नहीं नहीं, घुमा नहीं रहा है, चलो द फैक्ट इज सेम है। लाइव लाइव एंड करना है कि आप करना है आपको? आप बताओ, अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हैं अपन। नहीं, अभी तो मैच नहीं होगा ना, अभी तो लंबा ब्रेक है, क्या करोगे बात? वही ना, बंद पजल करते के हैं। बारे में
बजर के बारे में आपके ऑडियंस को बता दो, कोई अगर ज्वाइन हो जाएगा तो रेफरल मिल जाएगा। देखो पैसा तो आया नहीं अब तक तो क्या ही बताऊं मैं, आपका रेफरल लिंक दे दूंगा आपको आपने मैं। आपने कितने पोस्ट किए थे पहले वो बताओ। हाँ वो बात भी है, मतलब बीज बोए, बबूल का आम पे कैसे बोए, अरे मतलब समझ लो यार। अच्छा है, तो जयंत भाई बेटर होगा कि आप ही बता दो, क्योंकि रोकड़ा आपके पास ही आ रहा है आजकल तो बजर की तरफ से। तो वो अपने चैनल में बताएंगे ना, यहाँ क्यों बताएंगे फिर? हाँ, अरे तो मैं रेफरल आपके लिंक तो ऑडियंस को यहाँ पे क्यों डाल दूंगा ना बताऊंगा। मैं। चलो ठीक है, मैं बताता अरे हूँ। आप समझ ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है, समझ बता दो। गया, समझ गया। तो बताऊं कि नहीं बताऊं? आपकी इच्छा है, बताना है तो बता दो। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ। जिसको डिटेल में जानना है वो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकता है, क्रिकेट सर्कल 07 पे। भाई थैंकफुली दीपक भाई जो है ना, नीतीश कुमार रेड्डी का कमेंट बहुत लेट किए। जब कांड हो गया उसके बाद वो कमेंट किए, इसीलिए लास्ट ओवर में विकेट नहीं आया भाई। अभी मैं देख रहा हूँ, ये बहुत पहले कमेंट कर चुके थे। उनके प्रेडिक्शन से डर लगता है। वो मुझे भले खुद के प्रेडिक्शन से डर लगता है। बजर के बारे में बता दूं तो जितने भी, अगर आप एज ए स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हो, या फिर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट भी देखने का इच्छा है, आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब से 18 प्लस कंटेंट या भी जो भी इररिलेवेंट मीम वगैरह वो सब ऐड देख के अगर परेशान हो चुके हो, तो यू कैन डाउनलोड बजर फैन, and it's a sports community app which gives content from verified creators and professional athletes across the globe, and you can watch sports like football, cricket, MMA, and hockey, all kind of sports. And आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कोई भी ऐड नहीं है, और सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो एंड वेरीफायर बनते हो बजर के लिए, दे विल गिव यू सम मंथली पेमेंट्स, एंड इट कैन वेरी एज पर योर प्रेजेंस अक्रॉस सोशल मीडिया। लाइक अगर आपका इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या यूट्यूब पे चैनल है और उसमें अच्छा खासा सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स है, then they can give you up to like starting from $50 to 100 or $150. It depends. And apart from it, there is cryptocurrency feature. It is upcoming. It's not live yet. But all in all, अगर टाइम वेस्ट करने से अच्छा इंस्टाग्राम में आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई आउट करो। अगर अच्छा लगता है तो आपको वहां से अर्निंग भी मिल सकती है। और अगर आप क्रिएटर नहीं हो, एज ए सिर्फ कंज्यूम करना चाहते हो इंटरेक्टिव स्पोर्ट्स एथलीट्स को एंड प्रोफेशनल sports persons को, then also you can download Buzzera and you can enjoy without getting spam videos, bot videos, जो भी है बेकार। So yeah, that's all about Buzzer. So Podbean presents hashtag Ask Savish in association with Cricket Circle, Cricket Insight और Cricket Canon. Thank you so much. Thank you. Bye bye. अभी क्या बैक में थोड़ा पेन है इसलिए ज्यादा झुक नहीं पाया। तो एंड करते, टेक केयर, बाय। Bye bye.